Why only Islam? In a world of diverse faiths, what sets this path apart? खुश आमदीद, आज़ादी, अच्छाई, ये ऐसे अल्फाज हैं जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी गौर किया है कि इनके मानी कितने मुख्तलिफ हो सकते हैं? इस बात पर मुनहसिर कि उन्हें देखने वाला कौन है। आज हम अपने माखज़ की रोशनी में यही समझेंगे कि कैसे दो बिल्कुल अलग नज़रिए इन्हीं बुनियादी इक़दार को मुख्तलिफ शक्ल देते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस हैरानकुन इक़्तिबास से। यही हमारे माखज़ की बुनियादी दलील है जो फ़ौरन ही असल मौजू को सामने ले आती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिन अल्फाज को हम इतने यकीन से रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, क्या वाकई हम उनके असल मानों को समझते भी हैं? तो असल नुक्ता यह है, माखज़ के मुताबिक ये बहस सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं है। नहीं, असल कशमकश उस गहरे नज़रिए की है जिसे तसव्वुर कायनात कहते हैं, जो इन अल्फाज में जान डालता है और उन्हें माने पहनाता है। चलें आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये तसव्वुर कायनात या आलमी नुक्ता नज़र आखिर है क्या। इसे आप समझ लें एक ऐसी ऐनक की तरह है जिससे कोई तहज़ीब पूरी दुनिया को देखती है। यही वो बुनियाद है जिस पर उसकी अखलाकी और समाजी इमारत खड़ी होती है, और इसी का हम आगे तज्जिया करने जा रहे हैं। तो आइए अपने पहले बड़े मवाज़ने की तरफ चलते हैं। बुनियादी सवाल यहाँ ये है कि खैर और शर का फैसला आखिर करता कौन है? क्या इसका इख्तियार समाज के पास है या किसी बालातर हस्ती के पास? यहाँ देखें तो दो बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरें नजर आती हैं। एक नज़रिया कहता है कि भाई अखलाकियात तो बदलती रहती है, वक्त और समाज के साथ नई शक्ल लेती है, जबकि दूसरा नज़रिया इसके बिल्कुल बरक्स है। वो कहता है कि अखलाकियात एक ठोस, हमेशा रहने वाले मेयार पर कायम है जो कभी नहीं बदलता। ये स्लाइड इस पूरे अमल को बहुत अच्छी तरह दिखाती है। देखिए, माखज़ के मुताबिक इस नज़रिए में जो चीज़ आज बुरी समझी जाती है ना, कल वही मुआशरती इत्तिफ़ाक़े राय से अच्छी बन सकती है। ये एक ऐसा तसव्वुर है जो बस अक्सरियत की राय के साथ बहता चला जाता है। और ये इक़्तिबास ये इंसानी अकल के किरदार पर माखज़ का नुक्ता नज़र बिल्कुल वाज़े कर देता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अकल शायद अच्छे और बुरे को समझ तो सकती है, लेकिन अखलाकी उसूल बनाने का जो आखिरी अख्तियार है वो उसके पास नहीं। तो इस हिस्से का खुलासा क्या निकला? माखज़ के मुताबिक इल्हामी अखलाकियात एक लंगर की तरह काम करती हैं, एक ऐसा लंगर जो मुआशरे को बदलती हुई राय के समंदर में अखलाकी अफरा तफरी से बचाता है। अब आते हैं अपने दूसरे अहम तस्वर यानी आज़ादी की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि इस एक लफ्ज़ की दो बिल्कुल अलग तशरीहात कैसे की जा सकती हैं और उनसे नतीजे भी कैसे बिल्कुल मुख्तलिफ निकलते हैं। यहाँ तो समझ लें दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ आज़ादी का मतलब है हर जंजीर तोड़ दो, हर बैरूनी पाबंदी से मुकम्मल निजात, और दूसरी तरफ हकीकी आज़ादी एक वाहिद आला हस्ती की इताअत के पुरसुकून रास्ते पर चलने में नजर आती है। ये एक बहुत गहरी तनकीद है। माखज़ का कहना है कि जब आज़ादी का मतलब सिर्फ बैरूनी उसूलों से छुटकारा रह जाए तो इंसान अनजाने में अपनी ही ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है, अकल ख्वाहिश की गुलाम। और ये है आज़ादी का मुतबादिल तसव्वुर। इस नुक्ता नज़र में हकीकी आज़ादी दरअसल हज़ारों छोटी छोटी गुलामियों से निजात पाकर एक वाहिद सबसे आला उसूल के ताबे होने में है। चलें अब हम अपने आखिरी मवाज़ने पर आते हैं। और हाँ, माखज़ के मुताबिक ये वो नुक्ता है जहाँ सबसे ज़्यादा गलतफहमी पैदा होती है, जहाँ दो बिल्कुल अलग तस्वुरात को अक्सर एक ही समझ लिया जाता है। यहाँ दो मुख्तलिफ आइडियल्स आमने सामने हैं। मगरबी फ़िक्र का मरकज़ी आइडियल है मसावात यानी सबके साथ यकसां सुलूक। इसके बरक्स इस्लामी फ़िक्र का बुनियादी आइडियल है अदल, जिसका मतलब है हर चीज़ को इसके सही मकाम पर रखना। और ये फ़र्क बहुत अहम है, क्योंकि अदल का मतलब है हर एक को वो देना जिसका वो हकदार है, जो हमेशा सबको एक जैसा देने के बराबर नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक उस्ताद का दो मुख्तलिफ काबिलियत वाले तालिब इल्मों को एक ही तरह का काम देना मसावत तो हो सकती है, लेकिन शायद अदल नहीं। तो माखज़ के मुताबिक इस बारीकी को नज़रअंदाज करने से बहुत सी गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। तो अब हम अपनी इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए इन तमाम नुकात को इकट्ठा करें और इस एक बुनियादी फ़र्क पर तवज्जो मरकूज़ करें जो इन तमाम इख्तलाफात की जड़ है। ये टेबल पूरी बहस को एक नज़र में समेट देता है। आप देख सकते हैं कि हर तसव्वुर, चाहे वो अखलाकियात हो, आज़ादी हो या आइडियल, एक ही बुनियादी सवाल पर आकर अलग हो जाता है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि आखिरी इख्तियार किसका है, इंसान का या फिर वही इलाही का? तो माखज़ के मुताबिक पूरी बहस का निचोड़ इस एक जुमले में है। यही वो बुनियादी सवाल है जो इन दो आलमी नज़रियात को एक दूसरे से अलग करता है। और आखिर में ये पूरी गुफ्तगू हमें इस बुनियादी सवाल पर ला खड़ा करती है, हमारी अक़दार की बुनियाद आखिर है क्या?
इंसानी इत्तेफाक राय जो वक्त के साथ बदल सकता है, या फिर कोई हमेशा रहने वाला ना बदलने वाला हुक्म? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए।